बिलीफ इन ह्यूमन पोटेंशियल। जी हाँ, इंसान की काबिलियत के ऊपर विश्वास रखें। आज का टॉपिक है अनकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस थिंकिंग। देखिए दोस्तों, सभी के जीवन में बुरे विचार, ख्याल, एक्सपीरियंसेस और घबराहट जैसी चीज़ें होती हैं। यही चीज़ों का ताल्लुकात है अनकॉन्शियस थिंकिंग के साथ, अनकॉन्शियस थॉट्स के साथ। तो दोस्तों, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी घबराहट जैसी चीज़ें या अपने पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ें होती हैं जो हमें तकलीफ देती है अगर याद की जाए। तो इसलिए ये हम लोग अपने मन के गहराई में छुपा के रखते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए मेडिटेशन जैसे चीज़ों का उपयोग किया जाता है। मेडिटेशन में जो सबसे नेगेटिव अपने अंदर के थॉट्स है या कोई ऐसा डर जो मन के बहुत गहराई में जाके बैठा है, वो मेडिटेशन के द्वारा बाहर आ जाता है और इंसान को हल्का महसूस होता है। दोस्तों, कॉन्शियस थिंकिंग में, कॉन्शियस थॉट्स में जो सोसाइटी एक्सेप्ट करे, ऐसी चीज़ें भरी हुई होती है कि जो इजीली बात भी की जा सकती है और सबके सामने खुल के उसके ऊपर हंसा भी जा सकता है। लेकिन अनकॉन्शियस थिंकिंग या अनकॉन्शियस थॉट्स या अनकॉन्शियस माइंड से डील करने के लिए कभी-कभी इंसान बाहर वॉक पे भी चले जाता है, रनिंग के लिए भी चले जाता है, बाहर वाटरफॉल देख लेता है, रिवर साइड चले जाता है, लेक साइड चले जाता है और नेचर का आनंद उठाते-उठाते वो सभी अपने जीवन के टेंशन, कठिनाइयों से दूर भागने की कोशिश करता है। और क्यों ना करे, उसका जीवन तो है। अनकॉन्शियस थॉट्स से लड़ने के लिए पहली बात तो उसको फेस करना पड़ेगा। तभी जाके वो पास्ट में घटित घटनाएं, बुरे एक्सपीरियंसेस और नेगेटिविटी खत्म होते जाएगी। वो कचरा मन से निकालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए कभी-कभी इंसान साइकोलॉजिस्ट की मदद लेता है। कभी-कभी इंसान अपने दोस्त के साथ अपने मन को क्लियर कर देता है, मन की बातें बताकर। और इससे इंसान को हल्का भी लगता है। धीरे-धीरे उसकी अनकॉन्शियस थॉट्स पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लग जाती है। और बहुत से बार ऐसे भी होता है कि इंसान अपने अनकॉन्शियस थॉट्स को चैनलाइज करके, उसका उपयोग करके अपने एक टारगेट या गोल में लगा देता है और उसी वजह से वो इंसान आगे बढ़ने लग जाता है। जैसे ये चित्र आप देख रहे हो, ये बॉडी बिल्डर ने अपने अनकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके अपने शोल्डर्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, अपने एब्स, अपने चेस्ट को डेवलप किया है, अपने लेग्स को डेवलप किया है। तो उसने अपने सब नेगेटिविटी का उपयोग, अपने सब डर का उपयोग खुद को और बलशाली बनाने के लिए किया है। इसी तरह से किसी को करियर में आगे जाना है तो वो अपने अनकॉन्शियस थॉट्स को उस वे में यूज करे, या किसी को स्टडीज में 90% मार्क्स चाहिए तो वो अपने अनकॉन्शियस थॉट्स को करेक्ट जगह लगा के ऐसे बने। क्योंकि अगर अनकॉन्शियस थॉट्स का सही उपयोग ना किया जाए तो इंसान नेगेटिव बन सकता है, उसके अंदर नेगेटिविटी हावी हो जाएगी और धीरे धीरे वो इंसान अपने ही लाइफ से भागने को शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने सभी कठिनाइयों से या अपने सब डरों से भागे ना और उसका फेस करने का कोशिश करें। नहीं तो ये इंसान क्रिमिनल बन सकता है, एक पागल इंसान बन सकता है। इसीलिए अनकॉन्शियस थिंकिंग को चैनलाइज करने से हमारे अंदर एक अलग सा बैलेंस आ जाता है, जिसमें हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस ला सकते हैं, अपने फैमिली की तरफ भी उतना ही ध्यान दे सकते हैं, अपने काम की तरफ भी उतना ही ध्यान दे सकते हैं, स्पिरिचुअली भी हम लोग उतना ही ग्रो हो सकते हैं। और इसीलिए अनकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये अनकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग हम लोग कैसे करें? तो दोस्तों, क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंसान अपने अंदर की जो सब थॉट्स है वो लिख के रखता है और उसको अपने एक किसी एक्टिविटी में यूज़ करने की कोशिश करता है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो अपने करियर में हो। तो दोस्तों, इसीलिए देखा जाता है कि जब हम लोग बच्चे होते हैं, हमारे माता पिता हमारे शिक्षा के पास
हमारे टीचर्स के पास, हमारे दोस्त कौन हैं, इन सभी के पास बहुत गौर से देखते हैं, हमारे दोस्त कौन हैं। और ये सब बहुत इन चीज़ों की तरफ उनका ध्यान इसीलिए होता है कि एक बच्चे का विकास बहुत अच्छी तरीके से हो, उसका अनकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग बहुत सही हो, ताकि कम से कम बैड थॉट्स, बैड एक्सपीरियंसेस, कम से कम डर उस बच्चे के मन में जा पाए। तो दोस्तों अपने माइंड का ख्याल रखो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।